ग्रीन आर्मी के लिए बोझ बने बाबर आजम। बल्लेबाजी में नहीं दिख रहा है दमखम। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी हुए फेल। बल्ले से गेंद का नहीं दिख रहा है मेल। फैंस ने किया पाक किंग को जमकर ट्रोल। बांग्ला गेंदबाजों के आगे पाक बल्लेबाजी में दिखा बड़ा झोल। एक वक्त था जब क्रिकेट के किंग के नाम से मशहूर विराट कोहली का बल्ला खामोश था। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं। उस वक्त विराट के लिए तमाम एक्सपर्ट्स अपनी सलाह देते दिख रहे थे। कोई उनकी कुछ खामी निकालता था तो कोई और। सब लगे थे विराट की बल्लेबाजी की कमजोरी को दिखाने में कि आखिर उनसे चूक कहां हो रही है। जाहिर है ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भला कैसे पीछे रह सकते थे। तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने की पूरी कोशिश की। उस वक्त बाबर का सितारा जोरों पर था, लेकिन करीब 1.5 साल तक विराट का बल्ला खामोश था। बावजूद इसके किंग कोहली के आसपास कोई भी बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया। उस वक्त तो पाकिस्तानी बाबर को ही क्रिकेट का किंग प्रोजेक्ट कर रहे थे। हाँ, ये किंग भले ही अपनी टीम को अपने दम पर कोई मैच जिता न पाए, लेकिन बाबर अपने तो रन कर ही रहे थे। पाकिस्तानी आवाम से लेकर कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने तो बस बाबर नामा ही तैयार कर रखा था, जिसे देखो बाबर की तारीफ में कसीदे पढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन आंकड़ों की किसी को परवाह न थी। भले ही बाबर ऐन वक्त पर टीम का साथ छोड़ दे जब उनकी सख्त जरूरत पड़ती हो, लेकिन पाकिस्तानी फैंस से लेकर पाक एक्सपर्ट्स तक तो बस बाबर ही करते रहते थे। अब तो हालात ये हो गए हैं कि ये वही बाबर आजम है जिन्हें बांग्लादेश की टीम ने ढेर कर रखा था। यहां तक कि अपनी ही सरजमी पर पाकिस्तानी टीम को पहले टेस्ट में 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। बुमराह से कहीं ज्यादा ग्रेड करार दिए गए शाहिन शाह अफरीदी को भी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर करना पड़ा। लेकिन बाबर को ढोने की मजबूरी साफ दिखी, इस उम्मीद पर कि पाक किंग इस बार जरूर कुछ ना कुछ कारनामा दिखाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी बाबर का बल्ला खामोश रहा। जाहिर है ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि टेस्ट में अब तो बाबर टीम पर बोझ बन गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। पहले टेस्ट की पहली इनिंग में बाबर 0 पर आउट हो गए, महज 2 गेंद का सामना किया। फिर दूसरी पारी में भी उनका बल्ला नहीं चला, वे महज 22 रन ही बना सके। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की पहले पारी की। यहां भी बाबर फेल हो गए। इस बार पाक फैंस को उनसे पूरी उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी वो अपनी टीम को दगा दे बैठे। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बाबर के बल्ले से महज 31 रन निकले। इस दौरान उन्होंने 77 गेंदों का सामना किया। पाकिस्तानी टीम महज 274 रनों पर ढेर हो गई। अब इसे क्या कहेंगे, बाबर को साफ तौर पर पाक टीम ढो ही रही है। अब तो फैंस का भी सब्र जवाब दे रहा है। जाहिर है बाबर के इस घटिया प्रदर्शन पर उनके फैंस ने भी उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने पहली पारी में ऑल आउट होने तक 274 रन बनाए। इसके लिए सैम अयूब, शान मसूद और आगा सलमान ने अर्धशतक लगाया। अयूब ने 58 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान मसूद 69 गेंद में 57 रन बनाकर आउट हुए। सलमान 54 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कोई भी बैटर कुछ खास नहीं कर सका। बाबर आजम फिर से बल्लेबाजी में फेल साबित हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी के दौरान स्ट्रगल करती नजर नहीं आई, लेकिन लिट्टन दास और मेहदी हसन मिराज की शतकीय साझेदारी ने बांग्लादेश को मुसीबत से निकालने का काम किया। लिट्टन दास ने शानदार शतक लगाया। हालांकि उनके इस पारी के बाद फैंस ट्विटर पर बाबर को ट्रोल करने लगे। एक फैन ने तो यह कह दिया कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों के लिए लिट्टन दास एक केस स्टडी की तरह है। वहीं एक यूजर ने कहा कि पाक टीम ऐसी है जो कभी निराश नहीं करती। मतलब साफ है उनसे ऐसी ही उम्मीद है। एक यूजर ने तो ये लिखा कि बाबर आजम सिर्फ नेपाल और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि बाबर आजम अब खत्म हो चुके हैं। उनके अपने ही फैंस ने उन्हें खत्म कर दिया क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया। जाहिर है बाबर की बल्लेबाजी देखकर फैंस का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अगर आगे भी बाबर का प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो ग्रीन आर्मी को भारी पड़ने वाला है। यहां तक कि अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज का यही आलम रहा तो दूसरे टेस्ट में भी कहीं शर्मनाक हार न झेलनी पड़े। पहला टेस्ट तो पाक टीम गंवा ही बैठी है, अगर दूसरा टेस्ट भी गंवा बैठती है तो उनके अपने ही मुल्क में खूब फजीहत होने वाली है, ये तो तय है। वहीं पीसीबी को बाबर को लेकर बड़ा एक्शन भी लेना पड़ सकता है, लेकिन ये तो पाक टीम है जो अपनी गलतियों से शायद कभी सीख नहीं लेती, तभी तो ये गलतियां करते ही जाते हैं। और अगर पाक टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी गंवाती है तो इसका असर साफ तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनके क्वालिफिकेशन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों आपको इस पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत।